नमस्कार दोस्तों, आज के लेक्चर में फिर से प्रोबेबिलिटी के बारे में डिस्कस करेंगे। प्रायिकता इसके 3 लेक्चर मैं पहले ले चुका हूं, जिसमें कि पहले लेक्चर में डिस्कस किया था हमने कॉइन्स के बारे में। दूसरा जो लेक्चर था वो था डाइस के लिए, और तीसरा जो है वो किया था सॉल्व कार्ड के लिए, है ना। यानी कि सिक्के वाले क्वेश्चन हमारे हो चुके हैं, फिर पासा ये भी हो चुका है, और ये ताश के पत्ते, है ना। तो ये 3 लेक्चर हो चुके हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको सभी लेक्चर्स की लिंक मिल जाएगी, आप वहाँ से पूरे के पूरे वीडियोस देख सकते हैं, ठीक है। चलो, तो आज हम जो क्वेश्चन करेंगे वो सॉल्व करेंगे कार्ड के बॉल्स के बारे में। जो बॉल्स वाले क्वेश्चन आते हैं, है ना, गेंदे, ठीक है। तो इन क्वेश्चन को हम देखेंगे। तो इन क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले बेसिकली हमें एक कॉम्बिनेशन वाला फॉर्मूला समझना पड़ेगा। इसका डिस्कस हमने इसके जस्ट पिछले वीडियो में भी किया था, जो कार्ड्स वाला जो हमारा लेक्चर था उसमें भी कवर किया था, है ना। फिर भी हम एक बार देख लेते हैं। तो NCR इस फॉर्मूले का हमें यूज करना पड़ेगा इसमें, है ना। कॉम्बिनेशन वाला फॉर्मूला है। जब कभी भी आप किसी भी बॉक्स में से एक बॉल को निकालोगे, एक बॉल, तो इस फॉर्मूले को आप लगाएं या ना लगाएं कोई विशेष अंतर नहीं पड़ेगा। लेकिन जब भी हमें एक से ज़्यादा बॉल निकालनी पड़ेंगी तब इस फॉर्मूले का यूज़ हमें करना पड़ेगा, ठीक है। तो सबसे पहले इस फॉर्मूले को ये होता है इसका क्या सॉल्यूशन, फैक्टोरियल n, नीचे होता है फैक्टोरियल r, और एक होता है n माइनस r का फैक्टोरियल, ठीक है। बहुत ही सिंपल सा फॉर्मूला है। n मतलब रहती है टोटल पॉसिबिलिटी, है ना, और r मतलब कितने का हम उसमें से कॉम्बिनेशन बना रहे हैं वो रहता है, ठीक है। इसको एक सिंपल से एग्जाम्पल से हम समझें। जैसे हमने लिखा 8C3, ठीक है। तो अगर ये आप भूल भी जाते हो, है ना, जैसे इसको n माइनस r या कुछ भी ऊपर नीचे होता है, तो आप बिल्कुल सिंपल सा याद रखें। देखो, जो वैल्यू ऊपर है वो फैक्टोरियल 8 जो का त्यों लिखना है, जो वैल्यू नीचे है वो फैक्टोरियल 3, वो भी वैसे के वैसे लिख देनी। बस नीचे एक बार इनका डिफरेंस रहना है ना। ये जो डिफरेंस है, तो ये एक बार इसका डिफरेंस हम कर देंगे। 8 में से 3 माइनस हुआ तो फैक्टोरियल 5, ठीक है। तो इस टाइप से हम अरेंज करेंगे इसके लिए, और बस इसका सॉल्यूशन। फैक्टोरियल क्या होता है वो भी हम डिस्कस कर चुके हैं। जैसे हमने फैक्टोरियल 0, इसकी वैल्यू क्या होती है, 1 होती है। फैक्टोरियल 1 की वैल्यू भी 1 होती है। इसको आप याद रखिएगा, ये नहीं तो गड़बड़ हो सकता है ना। फैक्टोरियल 0 की वैल्यू हमेशा 1 होती है। फैक्टोरियल 1 की वैल्यू 1, फैक्टोरियल 2, फैक्टोरियल 3, फैक्टोरियल 4, ये सब मैंने कार्ड्स वाले लेक्चर में डिस्कस किया था। आप वहाँ पर पूरा का पूरा लेक्चर देख सकते हैं ना। बेसिकली फैक्टोरियल का मतलब होता है जहाँ पर फैक्टोरियल लगा है उस नंबर से हमें 1 तक जाना है। जैसे फैक्टोरियल 4 है, तो इसमें हम क्या करेंगे, 4 × 3 × 2 × 1, और फिर इन सबका मल्टीप्लाई कर देंगे, है ना। अगर फैक्टोरियल 3 है तो 3 × 2 × 1, मतलब समझ रहा ना, जहाँ से चालू हो रहा है उससे हमें बैक होकर 1 तक जाना है पूरे के पूरे सिक्वेंस में, और फिर सभी का इंटू कर देंगे, ठीक है। तो ये डिस्कस मैं कर चुका था पिछले लेक्चर में। अब हम कार्ड्स वाले क्वेश्चन को देखते हैं सबसे पहले, ठीक है। तो देखो, जैसे हमारा पहला क्वेश्चन है कि एक बॉक्स में जो बॉल हैं उसमें जो रेड बॉल हैं वो हैं 5, लाल गेंदें 5 हैं, जो काली वाली हैं ब्लैक बॉल्स हैं वो हैं 3, और जो येलो हैं वो हैं 2, ठीक है। तो एक बॉक्स में जो है 5 लाल, 3 काली और 2 पीली बॉल हैं, ठीक है। अब इस बॉक्स में से हमें एक बॉल को निकालना है, तो उस एक बॉल के लाल बॉल होने की प्रायिकता क्या होगी, है ना। एक बॉल निकालना, केवल एक बॉल को हमें निकालना है, और वो भी कैसी, रेड होना चाहिए। लाल बॉल होने की प्रायिकता क्या होगी। तो अभी मैंने क्या बताया, जब आपको कभी भी एक बॉल निकालनी पड़े तो NCR आप लगाएं या ना लगाएं इससे कोई अंतर नहीं पड़ेगा, है ना। ये आप ना भी लगाएं तो भी चलेगा, जब एक बॉल निकालनी पड़ेगी ध्यान देना, ठीक है। तो देखो, एक बॉल हमें निकालनी है, तो उस बॉल कैसी होनी चाहिए, रेड होनी चाहिए। अब प्रोबेबिलिटी चाहिए हमें, तो उसकी प्रायिकता, तो प्रोबेबिलिटी क्या होती है, फेवरेबल कंडीशन, और नीचे होती है क्या हमारी टोटल कंडीशन, ठीक है। तो टोटल कंडीशन क्या है, टोटल बॉल्स यानी टोटल कंडीशन। अब हमारे पास टोटल बॉल्स कितनी है, 5 + 3 8 + 2 10, 10 हो गया। अब हमें जो एक बॉल निकालनी है वो कैसी होनी चाहिए, रेड होनी चाहिए। एक बॉल जो निकालनी है वो रेड होनी चाहिए। अब रेड बॉल कितनी है, 5 है। तो रेड बॉल हम 5 तरीके से निकाल सकते हैं। एक बार में कोई एक बॉल निकलेगी, दूसरे बार में कोई दूसरी रेड आ जाएगी, तीसरे बार में कोई तीसरी रेड आ जाएगी, है ना, इस टाइप से। तो फेवरेबल कंडीशन कितनी है हमारे पास, 5 है। तो 5/10 यानी कि 1/2, ठीक है। ये हमारी प्रोबेबिलिटी हो जाएगी।
ठीक है, इस टाइप से हुआ सॉल्व। इसी में मान लो हमसे पूछा जाता कि जो हम बॉल निकाल रहे हैं उस वो येलो होने की प्रोबेबिलिटी क्या है ना, जो बॉल हम निकालेंगे वो पीली होने की उसकी प्रायिकता क्या होगी। तो फिर से सिंपल सा है बिल्कुल, टोटल कंडीशन नीचे 10 और फेवरेबल कंडीशन। अब पीली बॉल कितनी हमारे पास 2 हैं, तो केवल ऊपर रख दें हम 2, तो इसका सॉल्यूशन 1/5 पीली बॉल के लिए। ठीक है, तो एक बॉल वाले में कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो इस टाइप से हम सॉल्व कर लेंगे। अब हाँ, यदि हमें इसी क्वेश्चन में 2 बॉल निकालने के लिए आ जाए तो फिर हमें ये कॉम्बिनेशन वाला फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन हम 2 बॉल के लिए देखते हैं। ठीक है, तो फिर से कंटेंट हम यही लेते हैं एक बार फिर से कि एक बॉक्स में 5 लाल 3 काली और 2 पीली बॉल है। ठीक है, अब उसमें से हमें 2 बॉल निकालनी है, 2 बॉल निकालनी है जिसमें एक बॉल के लाल और एक बॉल के काले होने की प्रायिकता क्या होगी। 2 बॉल निकालनी है, एक बॉल कैसी होनी चाहिए हमारी रेड और एक बॉल कैसी होनी चाहिए हमारी ब्लैक। ठीक है, ये हम इस प्रकार से 2 बॉल को निकालेंगे। ठीक है ना, चलो तो अब इसमें हमने फिर वही प्रोबेबिलिटी बनाएंगे, है ना, P इक्वल फेवरेबल कंडीशन अपॉन टोटल कंडीशन। ठीक है, अब देखो इसको कैसे मैनेज करेंगे। तो सबसे पहले तो हमें 2 बॉल निकालनी है, तो 2 बॉल कितनी बॉल में से निकालनी है 10 में से। टोटल तो हमारे पास 10 है, बॉक्स में टोटल 10 बॉल है ना। अब ये फॉर्मूला लगाए हम NCR वाला। ठीक है, अब ये लगेगा तो वही फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल r और n माइनस r का फैक्टोरियल। ठीक है, चलो सबसे पहले क्या टोटल कंडीशन, तो 10 में से हमने कितनी निकाली 2, तो 10C2 हो गया सबसे पहले तो। ठीक है ना, अब फेवरेबल कंडीशन देखो, एक होनी चाहिए रेड, एक होनी चाहिए ब्लैक, तो रेड 5 में से आएगी ना, तो 5C1 इंटू, ध्यान देना प्लस नहीं लगाना है ना, प्लस वाली कंडीशन में आगे डिस्कस करूँगा। तो 5 में से एक आएगी रेड और ब्लैक 3 में से एक आएगी, है ना, तो 3C1 इस टाइप से। ठीक है, अब अगर नीचे एक होता है, सी में नीचे एक होता है, तो ऊपर वाली वैल्यू हम जो लिख देंगे, है ना। ये मैं सब कुछ पिछले लेक्चर में डिस्कस कर चुका हूँ, आप पिछला लेक्चर देख के इसके सभी बेसिक कॉन्सेप्ट समझ सकते हैं। ठीक है, तो देखो 5C1 की वैल्यू सीधा क्या 5 इंटू 3C1 की वैल्यू सीधा क्या 3 अपॉन, अब इसको सॉल्व करना पड़ेगा क्योंकि इसमें नीचे 2 है ना। तो अब जब नीचे 2 है तो इसमें सॉल्यूशन हमें इस टाइप से अरेंज करना पड़ेगा। तो देखो फैक्टोरियल 10 नीचे फैक्टोरियल 2 इंटू, अब इनका देखो डिफरेंस होता है फैक्टोरियल 8, इस टाइप से वैल्यू हमारी अरेंज हो गई है ना। चलो अब ये वैल्यू हमारी यहाँ पे जाके पलट जाएगी। ठीक है, तो इसको हम क्या करेंगे, ऊपर वाला वैल्यू हम सीधा लिख सकते हैं। ठीक है, इसको क्या लिखा हमने सीधा 15 हो गया, 15 इंटू ये वाली वैल्यू पलट जाएगी हमारी। ठीक है, तो फैक्टोरियल 2 ऊपर पहुँचा इंटू फैक्टोरियल 8 और नीचे जो फैक्टोरियल 10 है ना, इस 10 को हम 8 तक रिवर्स करके ले जाएंगे, है ना। तो 10 इंटू 9 इंटू फैक्टोरियल 8। ठीक है, क्योंकि इसको हम 1 तक नहीं ले जा रहे पूरा, क्योंकि 8 से 8 कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, ये वैल्यू हमारी यहाँ से कैंसिल हो जाएगी। फैक्टोरियल 2 की वैल्यू 2 ही होती है। ठीक है, क्योंकि 2 1 जा 2, तो यहाँ से हम सीधा इसका फैक्टर हटा सकते हैं। इसको सॉल्व करेंगे तो 2 1 जा 2 हो जाएगा। ठीक है, तो 5 से ये 3 टाइम, ये 5 से 2 टाइम, 2 से ये 2 कैंसिल हो गया हमारा। ठीक है, अब 3 1 जा 3 और 3 3 जा 9, यानी ओवरऑल सॉल्यूशन में क्या मिला 1/3। तो 1/3 पॉसिबिलिटी बनेगी। ठीक है, 1/3 अगर हमने जो 2 बॉल निकाली उसमें एक बॉल के लाल और एक बॉल के काले होने की प्रायिकता कितनी है 1/3। ठीक है, डेटा में ही लेते चल रहे हैं ना, कंडीशन चेंज करते रहे, बात वही है। तो ये हमारा सॉल्व हुआ। चलो अब अगला देखते हैं हम इसी में। फिर से हमें जो एक बॉक्स है उसमें 5 लाल 3 काली और 2 पीली बॉल है। ठीक है, 2 पीली बॉल हैं। अब इसमें हमें कितनी 3 बॉल निकालनी है, 3 बॉल निकालनी है। तो उन 3 बॉलों में 2 बॉल के ब्लैक होने की पॉसिबिलिटी और जो एक बॉल है वो होना चाहिए येलो। ठीक है, तो अब हमें 3 बॉल निकालनी है, उन 3 बॉल में 2 ब्लैक होनी चाहिए, एक येलो होनी चाहिए। ठीक है, तो वो प्रोबेबिलिटी हमें निकालनी है। तो फिर से P इक्वल फेवरेबल कंडीशन अपॉन टोटल कंडीशन। ठीक है, कितनी बॉल निकालनी है हमारे लिए 3 निकालनी है। तो क्या कर देंगे सबसे पहले 10C3, क्योंकि 10 में से 3 आएंगी। अब देखो इन 3 में क्या चाहिए हमें 2 काली और एक पीली, है ना। तो 2 काली देखो
3 में से आएंगी तो 3C2 इंटू, ध्यान देना इंटू लगाना है, प्लस नहीं लगाना है, और पीली में से 1 निकालना है तो 2C1। ठीक है, चलो अब इसको सॉल्व करना है। इनको हमें ज़्यादा सॉल्व नहीं करना है, ये आप एक बार फिर से देख लें, मैं पिछले लेक्चर में डिस्कस वैसे कर चुका हूँ। जैसे देखो 5C4 है और 1 है सपोज हमारे पास 5C1। अगर C में नीचे वैल्यू 1 होती है, C में नीचे वैल्यू 1 होती है तो इस वैल्यू को हम ज्यों का त्यों लिख सकते हैं। ठीक है, और C की वैल्यू नीचे वाली वैल्यू अगर ऊपर वाली वैल्यू से 1 कम होती है तब भी हम ऊपर वाली वैल्यू को सीधा सीधा लिख सकते हैं। ठीक है, फिर से एक बार, जैसे 10C9 और यहाँ पे है 10C1, तो 10C1 देखो नीचे C में 1 है तो इसको हम सीधा सीधा 10 लिख सकते हैं, और यहाँ पे देखो जो 9 है तो इससे 1 कम है तो इसको हम सीधा सीधा 10 लिख सकते हैं। समझ में आप बात को? तो या तो इनका डिफरेंस 1 हो तो ये सीधा सीधा ऊपर वाली वैल्यू आ जाती है, या फिर नीचे C में 1 हो तब भी ऊपर वाली वैल्यू ज्यों की त्यों आ जाती है। ठीक है, तो इसको हम बार बार सॉल्व करके कैलकुलेशन को बढ़ाना नहीं है। तो देखो इसमें क्या हो रहा है, नीचे देखो ये 2 है और इनका डिफरेंस 1 है तो ऊपर वाली वैल्यू सीधा 3 इंटू, ये नीचे 1 है तो सीधा सीधा क्या 2। हाँ, अब इसको हमें सॉल्व करना पड़ेगा। फैक्टोरियल 10 और नीचे क्या आएगा हमारा फैक्टोरियल 3 इंटू फैक्टोरियल 7। ठीक है, इन दोनों का डिफरेंस। चलो अब इसको हम सॉल्व करते हैं। तो 3 2 जा कितना हो गया हमारा 6 इंटू, ये वैल्यू पलट जाएगी। फैक्टोरियल 3 को सॉल्व किया 3 इंटू 2 इंटू 1 इंटू फैक्टोरियल 7। इसको सॉल्व नहीं करेंगे हम, है ना, इसको सॉल्व नहीं करेंगे क्योंकि 10 से रिवर्स होकर 7 तक जाके उसको कैंसिल कर देंगे। अब फैक्टोरियल 10 को क्या करेंगे 10 इंटू 9 इंटू 8 इंटू फैक्टोरियल 7। ठीक है, चलिए ये यहाँ से हमारा वैल्यू कैंसिल हो जाएगा फैक्टोरियल 7 से 7। अब और क्या कैंसिल हो सकता है, 3 से 3 टाइम 3 2 जा 6 है ना, और ये 2 से कैंसिल होगा हमारा 4 टाइम और ये 2 से कैंसिल होगा कितना 5 टाइम। ठीक है, क्या बच रहा है ऊपर केवल 1 बचा हमारा, तो 1 और नीचे कितना हो गया 5 4 जा 20, तो 1/20। ये प्रोबेबिलिटी बनेगी अगर हम 3 बॉल निकाल दें, उन 3 बॉल में 2 ब्लैक होनी चाहिए और 1 येलो होनी चाहिए। ठीक है, इस टाइप से हमारी कंडीशन निकलेगी। चलो इसी में अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला है देखो इसी में एक और कंडीशन लिखते हैं कि एक बॉक्स में 5 लाल 3 काली और 2 पीली बॉल है। अब हमें इसमें से निकालनी है 4 बॉल। ठीक है, तो उन 4 बॉलों में एक चाहिए हमें रेड, एक चाहिए रेड, 2 चाहिए ब्लैक। ठीक है, 2 चाहिए ब्लैक और 1 चाहिए येलो। ठीक है, तो जो 4 बॉल निकलेंगी उन 4 बॉल में 1 के रेड, 2 की ब्लैक और 1 के येलो होने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी। ठीक है ना, फिर से सिंपल सा है। तो फिर से P इक्वल, अब फेवरेबल कंडीशन अपन टोटल कंडीशन है ना, फेवरेबल कंडीशन देखो 5 में से 1 निकालना है 5C1 इंटू, 3 में से 2 निकालना है 3C2 इंटू, 2 में से 1 निकालना है 2C1 है ना। नीचे आएंगे टोटल कंडीशन 10C4, 4 निकालेंगे है ना, 10 में से कितनी 4। चलो अब इसको अगर हमने सॉल्व किया तो देखो ये नीचे 1 है, इसमें कोई दिक्कत नहीं सॉल्व करने, जो कहते हैं हो गया हमारा 5 इंटू, ये नीचे देखो डिफरेंस इनका 1 आ रहा है तो ऊपर वाली वैल्यू जो कहते हैं फिर से 3। ध्यान देना आप इन बातों को है ना, कैलकुलेशन हमारा बचेगा, टाइम बचेगा इसमें, और ये रहेगा हमारा 2। चलो अब नीचे अगर हमने इसको सॉल्व किया तो देखो फैक्टोरियल 10 फैक्टोरियल 4 इंटू इनका डिफरेंस फैक्टोरियल 6। ठीक है, इस टाइप से वैल्यू होगी। अब इसको थोड़ा हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो अगर इसको सॉल्व किया तो 15 2 जा 30, ये 30 हो गया इंटू, ये वैल्यू पलट जाएगा ना, फैक्टोरियल 4 और 6 ऊपर जाएगा, 10 आएगा नीचे। तो फैक्टोरियल 4 को हम सॉल्व करते हैं 4 3 2 इंटू 1, ये फैक्टोरियल 4 इतना हो गया इंटू फैक्टोरियल 6 को ज्यों का त्यों लिख देंगे है ना, क्योंकि 10 को 6 तक रिवर्स करके कैंसिल कर देंगे हम। तो 10 इंटू 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू फैक्टोरियल 6। ठीक है, तो ये वैल्यू हमारी यहाँ से सीधा सीधा कैंसिल हो जाएगी। ठीक है, 0 से 0 भी कैंसिल है। अब देखो 3 3 जा 9, 3 3 जा 9 से ये सीधा 9 हमारा कैंसिल हो जाएगा। 4 2 जा देखो 8
और ये नीचे 8 है, तो 4 2 जा 8 से ये वाला 8 हमारा कैंसिल हो जाएगा। क्या बचा? इधर बचा 1/7। ये प्रोबेबिलिटी हो जाएगी हमारी। ठीक है, तो अगर हमने 4 बॉल निकालनी है तो 4 बॉल में एक के रेड, एक के ब्लैक और एक के येलो होने की प्रोबेबिलिटी इस टाइप से हमारी आएगी। ठीक है, ये हुआ इसमें। चलो अब हम क्वेश्चन को एक और क्वेश्चन लेते हैं, उसको थोड़ा सा चेंज कर दे रहा है, क्योंकि अभी तक हम फिगर यही लेके चल रहे थे सब में ना, तो इसकी हमने एक बार पॉसिबिलिटी देख ली कि किस तरीके से हम बॉल को निकालेंगे। तो जो हमारा अगला क्वेश्चन है उसमें दिया है कि एक बॉक्स में जो वाइट बॉल है ना, एक बॉक्स में 4 वाइट बॉल हैं, ब्लैक वाली जो हैं 5 ब्लैक हैं और येलो जो हैं वो 3 येलो बॉल हैं, है ना। तो कुल मिला के 12 बॉल हैं एक बॉक्स में। ठीक है, 4 सफ़ेद, 5 जो हैं वो काली और 3 कैसी पीली बॉल हैं। ठीक है, अब हमें इसमें से जो है इन सभी बॉलों में से हमें 4 बॉल का चेंज करना है ना। कितनी? 4 बॉल हमें निकालनी है। तो उन 4 बॉल में ब्लैक होनी चाहिए कितनी? ब्लैक होनी चाहिए 3, ब्लैक होनी चाहिए 3 और वाइट वाली होनी चाहिए 1। ऐसे 4 बॉल निकालनी है। ठीक है, 3 ब्लैक और 1 वाइट। ठीक है, सिंपल सा है बिल्कुल। चलो तो इसमें क्या फिर वही प्रोबेबिलिटी हम निकालते हैं, तो फेवरेबल कंडीशन अपॉन टोटल कंडीशन, इस टाइप से हो गया। ठीक है, अब देखो जो फेवरेबल कंडीशन हमारे पास, जो 4 बॉल निकालनी है उन 4 बॉल में क्या है? 3 होनी चाहिए ब्लैक, 1 होनी चाहिए वाइट। ठीक है, तो 3 ब्लैक तो इसी में से आएंगी 5 में से, तो क्या करेंगे हम 5C3 इंटू 1 होनी चाहिए वाइट, तो वाइट आएगी 4 में से 4C1, है ना। 3 और 1 4 हो गया और नीचे 12C4। ठीक है, क्योंकि ये टोटल कितनी 12 है, 12 में से 4 आएंगे इस टाइप से। अब इसको हम सॉल्व कर देते हैं ना। अब इसको सॉल्व करना पड़ेगा क्योंकि ना तो डिफरेंस 1 है और ना ही यहाँ पे 1 है। चलो तो इसको हम क्या करेंगे, फैक्टोरियल 5 नीचे फैक्टोरियल 3 इंटू इनका डिफरेंस फैक्टोरियल 2। इसको जो कहते हैं लिख सकते हैं 4, क्योंकि सी की वैल्यू नीचे 1 है। चलो इसका नीचे वाले का सॉल्यूशन देखें, तो फैक्टोरियल 12 नीचे फैक्टोरियल 4 इंटू इनका डिफरेंस फैक्टोरियल 8, इस टाइप से होगा। ठीक है, चलो अब इसको थोड़ा सा सॉल्व करें अगर हम, तो फैक्टोरियल 5 को देखो यहाँ पे बड़ा वाला नंबर क्या 3 है, 3 तक रिवर्स करके ले जाएंगे, तो 5 इंटू 4 इंटू फैक्टोरियल 3 और ये नीचे ही फैक्टोरियल 3 है, इंटू 4 को हम जो कहते हैं लिख देंगे। ठीक है, 5 4 3 नीचे फैक्टोरियल 3, सॉरी ये 2 और है हमारा, है ना, इंटू 2, तो 2 का फैक्टोरियल सॉल्व करेंगे तो 2 आ जाएगा। ठीक है, वो 4 हो गया। चलो अब नीचे देखो ऐसे ही करते हैं, फैक्टोरियल 12 है, ये बड़ा नंबर कितना 8 है, तो इसको 12 को हम 8 तक रिवर्स करके ले जाएंगे, तो 12 इंटू 11 इंटू 10 इंटू 9 इंटू फैक्टोरियल 8। नीचे फैक्टोरियल 4 को सॉल्व कर लेते हैं, तो 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 इंटू फैक्टोरियल 8। ठीक है, अब देखो ये हमारी वैल्यू कैंसिल है। ठीक है, 3 से 3 कैंसिल है। ठीक है, फैक्टोरियल 3 से 3, 2 से 4 2 टाइम कैंसिल है। ठीक है, अभी हम सभी फिगर को एक बार अरेंज कर लेते हैं ना। तो देखो ये जो फिगर है इसको पहले पूरा पूरा लिख दो आप, 5 4 जा 20 2 जा 40। ठीक है, ऊपर हो गया हमारा कितना 40 हो गया, नीचे कुछ नहीं बच रहा, ये वैल्यू हम पूरा पलट देंगे। ठीक है, इनटू ये पूरा ऊपर ले जाएंगे, तो 4 3 जा 12 2 जा 24 24 हो गया, है ना। क्योंकि ज़्यादा फिगर लिखने में दिक्कत होती है अब काटने में ना, तो सीधा सीधा लिख ले 4 3 जा 12 2 जा 24, ये वैल्यू आ जाएगी हमारे नीचे कितना 12 इंटू 11 इंटू 10 इंटू 9। ठीक है, चलो ये हमारा देखो कैंसिल हो गया, 0 से 0, 12 से 2 टाइम में 24 हो गया, और कुछ फिगर कैंसिल अब नहीं होगा, है ना। तो 4 2 जा 8 और 11 9 जा 99, 8/99, ये इसकी प्रोबेबिलिटी हमारी बन जाएगी। ठीक है, तो जो 4 बॉल निकालनी है उन 4 बॉल में 3 ब्लैक और 1 के वाइट होने की प्रोबेबिलिटी 8/99 आएगी। ठीक है,
चलो इसी क्वेश्चन के लिए हम एक और कंडीशन लेके सॉल्व करते हैं। तो इसमें हमारी अगली कंडीशन क्या है कि हमें इसमें हम निकालनी है कितनी, 5 बॉल। ठीक है, तो बॉक्स में फिर से वही 4 सफ़ेद हैं, 5 काली और 3 येलो। अब हमें कितनी 5 बॉल निकालनी है, तो उन 5 बॉल में 3 बॉल के वाइट, 3 बॉल के वाइट और 2 बॉल के येलो होने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, 2 बॉल के येलो होने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी। ठीक है, ये हमें इसमें निकालना है। तो फिर से वही सब कितनी 5 निकालनी है, तो सबसे नीचे टोटल कर दोगे हम 12C5, 12 में से 5। अब 5 में हमें चाहिए सफ़ेद वाली कितनी, 3, तो कितने में से आएंगे, 4 में से, तो 4C3 इंटू येलो चाहिए 2, 3C2। ठीक है, चलो तो ये कितना हो गया हमारा, ये डिफरेंस देखो बना रहा है इन दोनों में, तो सीधा सीधा लिख सकते हैं 4, यहाँ भी डिफरेंस बना है, सीधा सीधा 3, नीचे फैक्टोरियल 12 अपॉन फैक्टोरियल 5 इंटू इनका डिफरेंस कितना, फैक्टोरियल 7। ठीक है, इस टाइप से हो गए। चलो इसको और हम थोड़ा सा सॉल्व करते हैं। तो ये हो गया हमारा सीधा सीधा कितना, 12 हो गया। ये वाली वैल्यू हम पलट देंगे, तो फैक्टोरियल यहाँ पे लिखते हैं इसको, ये हो गया सीधा सीधा कितना 12 इंटू ये वैल्यू ऊपर जाएगी हमारी, तो फैक्टोरियल 5 को सॉल्व कर लेंगे, तो 5 4 3 2 1 इंटू फैक्टोरियल 7 ज्यों का त्यों नीचे आ जाएगा 12। देखो 12 को हम 7 तक छोड़ा, यहाँ पे 7 तक बैक करके ले जाएंगे, 12 11 10 9 8 7। ठीक है, ये अपना कैंसिल हो जाएगा 7 से 7। अब देखो 4 2 जा 8 से ये सीधा सीधा 8 कैंसिल हो गया हमारा, है ना। 5 से 10 2 टाइम कैंसिल हो गया, 3 से ये 3 टाइम कैंसिल हो गया, 9, है ना। ये हमारा यहाँ पे देखो 12 से 12 भी कैंसिल हो गया। अब क्या बच रहा है ऊपर, कुछ नहीं बचा ऊपर, है ना, ये सब फिगर कैंसिल हैं। तो ऊपर हो गया 1 और नीचे देखो हमारा, तो 3 2 जा 6 का किया 11 में, तो 66, तो 1/66। ठीक है, ये हमारी इसमें प्रोबेबिलिटी बन जाएगी 1/66। ठीक है, तो इस टाइप से हमें बॉल वाले क्वेश्चन को सॉल्व करना है, जिसमें हमारी नीचे टोटल कंडीशन रखते हुए जितनी भी बॉक्स में बॉल हैं वो लिख दी, कितनी हम उसमें से निकालना वो लिख ली, और ऊपर लिखेंगे फेवरेबल कंडीशन कि जो बॉल हम निकाल रहे हैं वो किस कलर की है, तो जिस कलर की है वो टोटल वैल्यू ऊपर, और जितनी उसमें से हम निकाल रहे हैं वो सी की वैल्यू नीचे। ठीक है, तो इस टाइप से अरेंज करके हम इन सभी क्वेश्चन के सॉल्यूशन निकाल सकते हैं बहुत ही सिंपल वे में। ये टफ नहीं है टॉपिक बिल्कुल भी। ठीक है, अब इसी क्वेश्चन के लिए हम एक प्लस वाली कंडीशन और देख लेते हैं। ठीक है, जिसमें बीच में कभी कभी प्लस लग जाता है, तो उसको आप थोड़ा सा ध्यान दीजिए, है ना। तो देखो क्वेश्चन हमारा फिर से है कि एक बॉक्स में 4 सफ़ेद 5 लाल और 3 जो है वो पीली बॉल हैं। अब इसमें से हमें 3 बॉल निकालने, अब 3 बॉल निकालने के हमारे पास कंडीशन 2 है, अब इसमें हमारे पास प्लस लगेगा। ठीक है, अब देखो 3 बॉल जो निकालनी है, तो उन 3 बॉल में 2 बॉल होनी चाहिए वाइट और 1 बॉल होनी चाहिए ब्लैक। ठीक है, एक तो ये है 3 बॉल की कंडीशन कि जो हम 3 बॉल निकालेंगे उनमें 2 बॉल वाइट और 1 ब्लैक, या फिर अब ध्यान देना, देखो यहाँ पे या लग गया ना, आइदर वाली कंडीशन है, या फिर 2 होनी चाहिए ब्लैक, या फिर 2 होनी चाहिए ब्लैक और 1 होनी चाहिए येलो। तो ये 2 कंडीशन हमारे पास आ रही हैं। ठीक है, निकालनी तो हमें 3 बॉल है, तो 3 बॉल में पहली कंडीशन दे रहे हैं कि 2 सफ़ेद 1 काली होनी चाहिए, या फिर 2 काली और 1 पीली होनी चाहिए। ठीक है, तो अब इसके सॉल्यूशन में हमें बीच में प्लस का यूज़ करना पड़ेगा। तो आप फिर से देखें इसको बहुत ही ध्यान से। तो फिर से प्रोबेबिलिटी इक्वल फेवरेबल कंडीशन अपॉन टोटल कंडीशन। ठीक है, तो इसमें अब सबसे पहले तो हमें क्या करना है, निकालनी है 3 बॉल, कितने में से 4 5 9 और 3 12। तो सबसे पहले तो आपने किया 12C3, ये हो गया अपना। ठीक है, अब देखो, अब ये इधर बीच में जो या रहेगा ना इधर, यहाँ पे हम प्लस लगा देंगे, कुछ नहीं है, सिंपल सा है बिल्कुल। 2 बॉल निकालनी है वाइट, कितने में से 4 में से, तो 4C2 हो गया इंटू, देखो इधर तो इंटू रहेगा क्योंकि पूरा 3 का पेयर ये बन रहा है और ये भी पूरा 3 का पेयर बन रहा है। ठीक है, और 1 चाहिए ब्लैक में से, यानी 5C1, ये हो गया। अब देखो ये लगेगा अपना यहाँ पे प्लस, ध्यान देना, है ना, ये प्लस लगा दिया। अब 2 निकालनी है ब्लैक में से, तो 5C2 इंटू, यहाँ पे इंटू ही रहना है ना, 3
C1। इस टाइप से हमें इस फिगर को अरेंज करना है। ठीक है, बिल्कुल सिंपल है। आप इजीली हम इसका पूरा का पूरा सॉल्यूशन ले सकते हैं। तो जैसे ये हो गया, देखो फैक्टोरियल 4 है ना, और नीचे फैक्टोरियल 2 इंटू फैक्टोरियल 2, ये डिफरेंस वाला। ठीक है, ये जो कहते हैं 5C1 में ये 5 रहेगा हमारा, है ना। अब ये लगा देंगे यहाँ पे क्या, प्लस। ठीक है, 5C2 तो फैक्टोरियल 5 अपॉन फैक्टोरियल 2 इंटू फैक्टोरियल 3, इनका डिफरेंस इंटू ये जो कहते हैं रहेगा हमारा कितना, 3, क्योंकि नीचे C में 1 है वैल्यू। ठीक है, चलो अब इसी को नीचे अगर सॉल्व किया तो फैक्टोरियल 12 नीचे फैक्टोरियल 3 और इंटू इनका डिफरेंस कितना, फैक्टोरियल 9, ये हो जाएगा। ठीक है ना। चलो अब हम इसका सॉल्यूशन लेते हैं। ठीक है, तो अगर हमने इसको सॉल्व किया तो 4 को क्या करेंगे हम, 4 इंटू 3 इंटू फैक्टोरियल 2। ठीक है, लिख दिया। फैक्टोरियल 2 की वैल्यू 2 है, इंटू एक और फैक्टोरियल 2, ये हम यहाँ से यहाँ कैंसिल कर देंगे, इंटू कितना चल रहा है 5, है ना, प्लस इसमें देखो क्या करेंगे, तो 5 इंटू 4 इंटू 3 तक ले जाएंगे इसको, है ना। फैक्टोरियल 2 की वैल्यू 2 हो जाएगी और ये 3 इंटू कितना है 3, ये भी 3 है ना। ये देखो हमारा ये भी कैंसिल हो जाएगा। और नीचे क्या है अपना, नीचे हमारी जो वैल्यू है वो है कितना, फैक्टोरियल 12 को कहाँ तक ले जाए, 12 इंटू 11 इंटू 10 इंटू फैक्टोरियल 9, और नीचे क्या आ जाएगा हमारा, फैक्टोरियल 3 इंटू फैक्टोरियल 3 को सीधा सॉल्व कर लेते हैं ना, तो 3 2 जा यानी 3 इंटू 2 इंटू 1, और ये फैक्टोरियल 9 हमारा है यहाँ, है ना, ये कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, चलो अब इसको थोड़ा सा सिस्टमेटिक तरीके से हम अरेंज करते हैं। ठीक है, ये वैल्यू हम यहाँ से हटा रहे हैं, सॉल्यूशन में थोड़ा ज़्यादा स्पेस जा रहा है हमारा। ठीक है ना, चलो तो ये कितना हो गया था, इसको हम 4 2 जा 4 हो गया ना, चलो इंटू कर लेंगे, तो 3 2 जा 6 5 जा 30 हो गया। ये हो गया कितना हमारा 30, है ना, प्लस ये देखो हमारा कितना हो गया, 2 से 2 टाइम कैंसिल हो गया हमारा 4, तो 5 2 जा 10 और 10 का 3 में हुआ तो फिर से हमारा कितना 30 हो गया। नीचे देखो क्या है, नीचे वाली वैल्यू को अगर हम सॉल्व करें तो देखो 3 2 जा 6 से 2 टाइम 12 कैंसिल हो गया हमारा। ठीक है, और यहाँ पे हम सीधा सीधे इंटू करते हैं तो 110 और 11 का 10 में हुआ 110 गुणा 220। ठीक है, अब इसको ऐड कर दिया तो 30 60 अपॉन 220, ये कैंसिल होगा, 2 से और कैंसिल कर देंगे, 2 से 3 बार और ये 2 से 11 बार, 3/11, इस टाइप से हमारी प्रोबेबिलिटी बनेगी। ठीक है, तो जहाँ पे हमें या वाली कंडीशन आ जाती आइदर, तो आइदर वाली कंडीशन में हमें वहाँ पे प्लस लगा देना है, और जहाँ पे हमारा और रहेगा तो वहाँ पे हम और में इंटू लेके चलेंगे। ठीक है, तो इस टाइप से हमारा अगर आइदर वाला क्वेश्चन आता है कि हमें 3 बॉल निकालना, और 3 बॉल के लिए 2 कंडीशन दी गई हैं कि पहली कंडीशन 3 बॉल कुछ दूसरी चाहिए थी, अगली कंडीशन वही 3 बॉल कुछ और दूसरी चाहिए, उस केस में हमारा फिर यहाँ पे प्लस आ जाएगा। ठीक है, तो इस टाइप से हमारा ये बॉल वाला जो लेक्चर था ये कंप्लीट हुआ। थैंक यू।